So hello everyone, welcome to this Abhyas series targeting UPSC EPFO 2025, APFC and EOAO exam. Now in this very first class of computer, we are going to focus on introduction to computer. ये आपका फर्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, बट डोंट थिंक कि हम इस क्लास में जेनरिक टॉपिक पढ़ेंगे कि डेफिनेशन पढ़ ली कंप्यूटर की, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नहीं. वी विल फोकस ऑन द पार्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऑफ कोर्स हम देखो एग्जाम को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट वी कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर फॉर दिस एग्जाम. ऑल राइट, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कुछ पर्सनैलिटीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल राइट, सो करने क्या वाले हैं हम 10 MCQs करेंगे एंड उसी के थ्रू हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज और आर credited with inventing electronic numeric integrated and calculator which was capable of solving complex numerical problem. अब फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा, मैम ये तो कभी सुना ही नहीं है. हो सकता है आपने सुना हो, दैट इज़ वेरी गुड. अगर नहीं सुना है तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. कंप्यूटर में देखो क्या होता है, जो आज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसके डेवलपमेंट में देयर आर सर्टेन माइलस्टोन. स्लोली वो डेवलप हुआ. हालांकि स्टार्टिंग देखो अबेकस से होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. हम नेपियर बोन, अबेकस इनको छोड़ रहे हैं. वी विल कवर द टॉपिक दैट आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है उनको हम कवर करेंगे. तो अगर आपको नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, काफ़ी जगहों पे इसको बोला लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. हमने कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है कैलकुलेटर. कुछ बुक्स में अगेन कंप्यूटर भी लिखा हुआ है. दोनों मशीनें सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अब यहाँ पे आपसे देखो सिंपल इसका इन्वेंटर पूछा गया है. इसी कंप्यूटर को क्यों पिक किया गया है, बिकॉज इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ऑप्शंस में जाएंगे तो क्या क्या है, बेजेल पास्कल, चार्ल्स बबेज, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचले और जॉन नेपियर. यहाँ पे आपने देखना है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचले. जिन्होंने आंसर दिया है, जिनको पता है ये चीज़, वेल एंड गुड. जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. देखो, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट सर्टेन इन्वेंशन जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से बहुत रेलेवेंट नहीं है, जैसे अबेकस, जैसे नेपियर बोन, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट मार्क 1 कंप्यूटर. ओके, देन किसी भी कंप्यूटर को जब आप पढ़ रहे हैं या किसी भी माइलस्टोन को जब आप पढ़ रहे हैं, आप उसके डेवलपर का या इन्वेंटर का नाम जरूर पढ़ेंगे. तो मार्क 1 के लिए वी हैव हार्वर्ड एकेन. देन इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें की फीचर क्या है, क्यों, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी नहीं. बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर. इट ऑल्दो यूजेज द हॉलोरिथ पंच कार्ड सिस्टम एंड जो चार्ल्स बबेज थे, फादर ऑफ कंप्यूटर, उनके कॉन्सेप्ट पे था ये. बट ये कंप्यूटर क्या था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर. इलेक्ट्रो कंपोनेंट आ जाता है. ऑल राइट, तो 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर हमारे पास था. इसके बाद वी विल स्किप मार्क 3, मार्क 4, हम सीधा जंप करेंगे ABC कंप्यूटर पे, दैट इज एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, this computer was capable of solving the linear, not complex, linear algebraic equation and it was using the capacitors for storage. कंप्यूटर में आपका एक तो जो प्रोग्रामिंग होती है, कैलकुलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दैट वी आर डूइंग. ठीक है, आप वर्ड पे काम कर रहे हो, एक तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. सेकेंड, स्टोरेज. थ्रू आउट द जनरेशंस कंप्यूटर में इन दोनों चीज़ों पे ही कॉम्पिटिशन हुआ है. ऑल राइट, प्रोग्रामिंग कहाँ पे करनी है, क्या क्या प्रोग्राम हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड डेटा को स्टोर कैसे करें और एफिशिएंट कैसे बनाएं स्टोरेज को, इन दोनों पे. देन डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स इट टुक टाइम, एंड वो आपका दे रखा है, इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ऑल्दो प्रोग्रामेबल नहीं था, बट ये क्या था, आपका फर्स्ट कंप्यूटर. इसमें जो काम के लिए कंप्यूटर बन गया, ये वही काम करेगा. जैसे आज आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन है, गाने भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, फोटो भी खींच सकते हो, कैमरा भी ऑन हो जाता है. इतनी सारी चीज़ों के लिए ये कंप्यूटर नहीं था. ओके, देन वी हैड आर एनिक. तो कभी भी आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपने फुल फॉर्म पढ़नी है. ठीक है, एनिक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. कहीं कहीं पे आपको कैलकुलेटर दिखा होगा, कहीं कहीं पे आपने कंप्यूटर दिखेगा. आपने दोनों चीज़ों को ओके लेना है. देन आपने इन्वेंटर्स के नाम पढ़ने जो आपके क्वेश्चन में भी थे.
देन हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑल राइट, एंड इट यूज दी वैक्यूम ट्यूब्स। 1946 में ये इन्वेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कर लिया था इसने जो हम पढ़ रहे हैं, इट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम क्या हुआ, जो हमारे नॉर्मल लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं उससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आ गए, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे स्पेस रेस हो रही है, देन आप देखोगे कि वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनके लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मायने रखता था, बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया था इस एज में। तो उसके बाद एनिक के बाद हमारे पास आता है एडवेक, ये उसी का आप कह सकते हो कि बेटर वर्जन था। ओके, तो उसको थोड़ा सा और बेटर कर दिया था हमने एनिक को। इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे वी स्टार्टेड यूजिंग बाइनरी सिस्टम। व्हाट इज बाइनरी सिस्टम? सो योर कंप्यूटर बेसिकली टॉक इन 0 1 0 1 0 1 दिस लैंग्वेज, 1 1 1 0 0 0। इट डजंट टॉक लाइक इन नेचुरल लैंग्वेज जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। ओके, कंप्यूटर कैन कन्वर्ट आवर लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट अल्टीमेटली कंप्यूटर ओनली स्टैंड्स द मशीन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हमने एडवेक के साथ उसको यूज करना शुरू कर दिया। बाइनरी से आपने याद रखना, बाय मीन्स टू, तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज आर द सेम थिंग। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया एडवेक के साथ, वी हैव स्टार्टेड टू स्टोर द प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया, देखो पहले क्या होता था, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक प्रोग्राम होता था एंड वी वर नॉट एबल टू चेंज इट। अब हमने क्या कर दिया है, कंप्यूटर के जो हमारे प्रोग्राम है उनको जैसे डिस्क में डाल के, या फिर लेट्स से दिस इज माय डब्बा, ओके, क्योंकि अभी इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। नाउ आई वांट टू डू कैलकुलेशन, तो मैं पहले प्रोग्राम बनाऊंगी कैलकुलेटर के लिए, देन उसको इसमें इंस्टॉल करूंगी, देन कैलकुलेशन करूंगी। अब मुझे मूवी देखनी, तो मैं मूवी देखने के लिए अगेन प्रोग्राम बनाऊंगी, हटाऊंगी कैलकुलेटर को, उसमें मूवी देखने के लिए प्रोग्राम डालूंगी एंड देन मैं मूवी देखूंगी। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली प्रोग्राम्स को स्टोर कर रहे हैं बट कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके साथ हमारा एडवेक आता है। अब क्योंकि कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा तो दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए हम फर्दर डेवलप करते हैं इनटू एडसेक। ओके, तो यहाँ पे इट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है आप आगे क्वेश्चन में भी देखोगे। तो दिस इज बेसिकली व्हेन देयर वाज अ साइंटिस्ट, राइट, उसका नाम वॉन न्यूमैन है इसलिए इसका नाम भी ऐसे पड़ा है। सो ही थॉट, पहले हम क्या करते थे, डेटा वी यूज टू कीप डिफरेंट एंड प्रोग्राम वी यूज टू कीप एट अ डिफरेंट प्लेस इन कंप्यूटर। ओके, प्रोग्राम हमारे इस शेल्फ में है, हम डेटा हमारा इस शेल्फ में है। तो यहाँ पे वॉन न्यूमैन ने कहा कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहा है, वाई डोंट वी पुट एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस, हम एक ही कंप्यूटर पे प्रोग्राम और डेटा स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आता है। ओके, देन वी हैव यूनिवैक। यूनिवैक क्या है, अगेन जो ये जॉन मॉशले वाली कंपनी थी ना, एनिक एंड एडवैक वाली, इन्होंने क्या किया, बिकॉज दीज वर वेरी गुड साइंटिस्ट, सो दे थॉट कि हमें कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे, जो हम एडवैक की बात कर रहे हैं, एनिक की बात कर रहे हैं, तो दे थॉट कि कॉमन आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए, कंप्यूटर इतना बड़ा रूम के बराबर कंप्यूटर होगा तो इंसान कहाँ रखेगा। तो ये क्या थे, जो हमारे यूनिवैक वाले कंप्यूटर थे वो बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत छोटे थे, काफ़ी फास्ट कंप्यूटर थे, तो ये कमर्शियल पर्पज से बेसिकली बनाए गए थे। ओके, देन ये आपके हो जाते हैं सारी चीज़ें। आपने यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म याद करनी है, डेवलपर्स याद करने हैं, फीचर्स, ईयर ऑफ कोर्स एंड क्या सिग्निफिकेंट है, हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इनको याद करना है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पज स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन इतने में भी स्टॉप हो सकता है, बिकॉज आपके यूपीएससी के ईपीएफओ के जो एग्जाम है काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो कोई ऐसा नहीं है कि आपने लॉजिक लगाना है या अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी है तो आपने वो लगाना है, नहीं, यहाँ पे सिंपली टू थिंग्स विल बी टेस्टेड। फर्स्ट आपने कितना पढ़ा है, सेकंड आपके बेसिक्स कितने क्लियर है। तो ऑल्दो क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता है कि कंप्यूटर के बाद ब्रेक लग जाए, हाउएवर मैंने आपके हिंट के लिए अगली लाइन ऐड की है, दैट वाज बिल्ड ऑन वॉन न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल। सो आई होप एटलीस्ट आप सेकेंड हिंट से सही आंसर तक पहुंचे होंगे, बिकॉज इन डिटेल वी हैव डिस्कस वॉन न्यूमैन प्रिंसिपल आर्किटेक्चर। सो इफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन सी यू आर करेक्ट, अदरवाइज यू आर नॉट। थोड़ा सा आपने बैक जाना है और इसको दोबारा पढ़ना है। ऑल राइट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, देखो व्हाट हैपन, टाइम पे हमने देखा कंप्यूटर्स में रेवोल्यूशन आ रखा है। यू नो समबडी फ्रॉम 1945 जिसको आप आज का कंप्यूटर दिखाओ, दे विल नॉट बिलीव इन इट
ये क्या है करके, राइट। तो क्या होता है, सम टाइम कंप्यूटर में एडवांसमेंट इतनी फास्ट होती है जो अपने प्रेडेसेसर कंप्यूटर से या अपनी पुराने सालों के कंप्यूटर जो यूज हुए हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है। तो हमने क्या कर रखा है, इसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के डेवलपमेंट को डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड किया हुआ है। सो बेसिकली वी हैव 5 जनरेशंस। ओके अब हर जनरेशन में एक कंपोनेंट यूज होता था, एक लैंग्वेज यूज होती थी। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो देखो मैं एक और हिंट देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की भी बात करें तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे स्टार्टिंग ही हो रही है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो पहले कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, आपकी और मेरी तरह हिंदी इंग्लिश तमिल तो बोलेगा नहीं, राइट। सो इन व्हाट लैंग्वेज इट विल टॉक इन मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके मशीन लैंग्वेज ही यूज की थी, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। चलो थोड़ा सा इन जनरेशंस को भी देख लेते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके As I have told you, there are 5 generations, starting with the very first generation. हर जनरेशन का आपको टाइम पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है, देन उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था जो बहुत जल्दी हीटअप होते हैं, इसीलिए क्या होता, कंप्यूटर बहुत मैसिव होते थे, बहुत स्लो होते थे, क्योंकि जितनी पावर आप यूज कर रहे हो आधी तो हीटिंग में चली जाती थी। ऑल राइट, एंड लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। एग्जाम्पल अगर आप याद कर पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो नो इश्यू। ओके देन वी हैव सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमारे बेसिकली क्या आते हैं, हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं दीज वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। एंड जो हम मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, लेट्स से आपने एक्सेल पे कोई फाइल बनाई या वर्ड की कोई फाइल बनाई, अब उसको कहीं स्टोर करोगे या कहीं सेव भी तो करोगे ना, तो उसके लिए इन सेकेंड जनरेशन वी हैड मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप। ये बहुत जल्दी करो हो जाती थी, यू नो नेचुरली इनमें बहुत असर पड़ता था, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। हाउएवर ऑप्शन यही था। ओके देन लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज। ओके देखो मशीन लैंग्वेज जैसे बहुत डिफिकल्ट होती है, 01011000, असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ी इजी होती है लेकिन इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके तो ये थोड़ी सी इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड होती है, कंप्यूटर के लिए थोड़ी सी इजी होती है। देन कमिंग टू थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारी कौन से टाइम पीरियड में आई, 1965 टू 71। अब जो ट्रांजिस्टर थे वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट से, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज। ओके देन मूविंग टुवर्ड द फोर्थ जनरेशन, सो इट वाज बिटवीन 1981 टू 1980। इसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट, सिंपल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज नहीं किए, वी स्टार्टेड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनको VLSI सर्किट बोलते हैं। ओके स्टोरेज के लिए वी हैड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मैग्नेटिक डिस्क। ओके लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे थे ये भी आपने याद रखना है, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज हो रही थी। देन कमिंग टू द फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रही है। ओके अभी हम फिफ्थ जनरेशन में है, इट स्टार्टेड बैक इन 1980s। यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ULSI। अब VLSI का भी जमाना गया, नाउ वी हैव अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज यूज हो रही है, मतलब जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं हम उसमें इनपुट दे पा रहे हैं। ओके एंड एग्जाम्पल आपके पास है रोबोट एंड सुपर कंप्यूटर्स का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब देखते हैं हमने जो जस्ट पढ़ा हुआ है उसमें से आपने कितना रिटेन किया है। फर्स्ट कंप्यूटर आर ऑफन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट जनरेशन। वो कैसे बनती है, बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आपने कोई नया कंपोनेंट यूज करना शुरू कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी है, बड़े चेंजेस आ रखे हैं, राइट। These generations are typically distinguished by significant changes in hardware and software architecture. ये हमने डिस्कस कर लिया। Which of the following generation of computer introduced the use of integrated circuit? So basically आपने बताना है कि integrated circuit कौन से generation में हमने पिक करने स्टार्ट किए। So if you have answered option number C, that will be absolutely correct, क्योंकि first हमारे vacuum tube थे, then हमारे transistor आए, then हमारे integrated circuit आए, further आपको पता होगा very large and ultra आए। Okay? Now, coming to the very fifth question, which of the following company brought the first general purpose programmable processor composed of 4 chips known as MCS4? Understand this very carefully. Here we are talking about processor. तो CPU की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंपनी थी जो हमारे लिए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर लेके आई, जो कि चिप की फॉर्म में थी, मतलब बहुत ही पोर्टेबल फॉर्म में थी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है वेल एंड गुड, अगर आपने बोल रखा है ऑप्शन ए वेल एंड गुड, अगर नहीं बोल रखा है तो रिमेंबर मैं जब ये पढ़ा रही थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने जानबूझ के इंटेल 404 को छोड़ दिया क्योंकि वही करेक्ट आंसर है। देखो क्या हुआ था, व्हेन वी वर डेवलपिंग कंप्यूटर, तो मैंने आपको बताया ना उस टाइम पे प्रोग्रामिंग पे ध्यान था या स्टोरेज पे, पर प्रोग्रामिंग पे लोगों का इतना ध्यान नहीं था। जो
सारा का सारा ध्यान था वो ये था कि स्टोरेज को कैसे बेटर बनाए, स्टोरेज को कैसे एफिशिएंट बनाए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेल कंपनी थी, सो उनका मेन फोकस जो था वो प्राइमरी फोकस वो उनका स्टोरेज पे ही था। बट उन्होंने साइड प्रोजेक्ट की, ठीक है पैसे बच रहे हैं यार, 4 लोगों को नौकरी दे दो, ऐसे करके 5 इंजीनियर्स को रख लिया, राइट। उनमें से एक अगेन चला भी गया था, बट येस दे वर्कड हार्ड एंड although it was underfunded, it was severely understaffed project, but somehow they came up with Intel 4004, जिसने Intel को उस टाइम पे प्रोसेसिंग का, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किंग बना दिया था। ओके, एंड दे बेसिकली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। प्रोसेसर से वी मीन सीपीयू। माइक्रो सीपीयू मीन्स चिप साइज का, दैट मीन्स इतना छोटा सा आपका सीपीयू हो जाए, तो उसको आप बोलते हो माइक्रो प्रोसेसर। इसीलिए जो हमारी सीपीयू की टर्म है एंड माइक्रो प्रोसेसर की टर्म है वो भी काफी सिनोनिम है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर रोबोट एंड सुपर कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड। आई होप आप इसका आंसर सही देंगे कि जब हम रोबोट्स की बात करते हैं या सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो किस जनरेशन में डेवलप हो रहे हैं। मैंने एक हिंट भी दे दिया किस जनरेशन में वो डेवलप हो रहे हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये आप सबने सही कर रखा होगा क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस लैंग्वेजेस लाइक फोर्टन, कोबोल, पास्कल, अल्गो 60 बेसिक। नाउ सम ऑफ यू विल थिंक कि मैम ये तो पढ़ा ही नहीं, ये वाली लैंग्वेज तो हमने देखी ही नहीं थी। हमने क्या देखी थी? असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, नेचुरल लैंग्वेज थी, ये तो हमने नहीं पढ़ा, राइट। बट यहाँ पे यहीं पे आपकी फाउंडेशन आ जाती है, राइट। अगर आपको पता है कि ये जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेजेस इन द क्वेश्चंस आर द हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप बहुत इजीली बोलोगे कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्ड जनरेशन है। ओके तो ये देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फर्स्ट कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज, जबकि सेकेंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फोर्टन, कोबल, जब हम इन लैंग्वेजेस की बात करते हैं दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके नाउ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज पे डिफरेंस क्या होता है, सो दैट आप इस टॉपिक को थोड़ा बेटर समझ पाए। सो फर्स्ट जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ये लैंग्वेज मेरे बहुत पास होती है। इफ आई एम सेइंग कि कलर पिंक, तो उस कंप्यूटर को पता है कि पिंक कलर करना है, तो ये मेरे लिए इजी अंडरस्टैंड करना। वहीं पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। यू नो मैंने मशीन लैंग्वेज आपको पहले ही बता दी 010101 करके है, तो उसी केस में बात होती है कि अगर कंप्यूटर को कोई ऐसे इनपुट दे, तो डायरेक्टली ऐसे इनपुट दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई यू आर यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज, यू आर यूजिंग मशीन लैंग्वेज, यू आर यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज। ओके अब बाइनरी लैंग्वेज के अलावा या मशीन लैंग्वेज के अलावा अदर वन वी हैव इज असेंबली लैंग्वेज, जो थोड़ी सी बेटर है। वहां पे क्या है, देखो आपको MOVE मूव की जगह MOV मूव दिखेगा, तो मूव फाइल ए, तो आपको पता है मुझे फाइल ए मूव करनी है, तो उसमें कुछ आप ऐसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ऑलराइट एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, अभी हमने क्वेश्चन में भी देखे पाइथन, जावा, C++, ये सब इसी के एग्जांपल है। देन अगर मैं बात करूँ यूज की कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है यूज करना, तो दैट विल बी हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ओके पोर्टेबिलिटी की बात करें मींस देखो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दीज। ओके ये आपने पढ़ना है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, सो गुड न्यूज। ओके सो पोर्टेबिलिटी में बेसिकली जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जो मैंने प्रोग्राम लिख दिया इट कैन रन थ्रू आउट द डिवाइस। आपका कंप्यूटर हो, मेरा कंप्यूटर हो, पड़ोसियों का कंप्यूटर हो, ठीक है, पल्ले दोस्त का कंप्यूटर हो, सबके केस में हाई लेवल लैंग्वेज में जो चीज़ें कोड की होगी या जो प्रोग्राम बनाया होगा वो चलेगा। लेकिन हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, बहुत ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। जो आप मोबाइल के लिए लिख रहे हैं वो मोबाइल के लिए लिखेंगे, जो आप कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं कंप्यूटर के लिए लिखोगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ठीक है मैं जो मोबाइल में लिख रहा हूँ वो मेरा कंप्यूटर में भी काम करेगा। ओके देन एग्जीक्यूशन स्पीड, हाई लेवल लैंग्वेजेस स्लो होंगी बिकॉज आई एम राइटिंग, लेट्स से आई एम राइटिंग इन इंग्लिश। अब इंग्लिश को पहले कन्वर्ट करेंगे हमारा लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में, फिर देखेंगे कि भाई एक्सप्रेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। वहीं पे अगर आप 0101 लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आप कंप्यूटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके देन वी हैव यूज केस कि किस केस में हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, किस केस में लो लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज वी यूज इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट, इन केसों में। लो लेवल लैंग्वेजेस को सिस्टम प्रोग्रामिंग, ओके फर्मवेयर, डिवाइसेस, ड्राइवर, इन जगहों पे यूज करते हैं हमारा लो लेवल लैंग्वेजेस को। देन एरर डिटेक्शन, दैट मीन्स अगर आपने कोई कमांड गलत लिखी हुई है
तो वो कैसे पता चलेगी? तो हायर लेवल लैंग्वेज में तो देखो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट, मैं समझ सकती हूँ कि यार यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, बट लो लेवल लैंग्वेजेस में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 0101 डिजिट कहाँ खत्म हो रही शुरू हो रही है वो भी जानना मुश्किल होता है. Okay, now moving toward the next question. Which of the following type of computer are developed based on parallel and grid processing? अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, सो दैट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके करंट अफेयर से भी लिंक्ड अप है. ओके तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, अगर आपने बोला है सुपर कंप्यूटर, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. सबसे पहले समझते हैं सुपर कंप्यूटर होते क्या है. देखो, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट, यू विल से कि पावरफुल कंप्यूटर. जितनी भी आपकी सैटेलाइट डालनी है, आपने वेदर फोरकास्टिंग करनी है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत डेटा लगता है. कि रोटेशन कहाँ को कहाँ हो रहा है, विंड कहाँ को चल रही है, बादल कहाँ पे लग रखे हैं, बारिश कहाँ पे हो रही है, अगर मैं अर्थ के ऑर्बिट में जा रहा हूँ तो कितने डिग्री पे जाऊँगा, कितने एंगल पे जाऊँगा, क्या डिस्टेंस होगा, कब मुझे सैटेलाइट के लिए अपने पंख खोलने, कब उनको ढकना है. मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बट येस, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को अगर आपने जानना है तो बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है. एंड उतनी कैलकुलेशन करने के लिए आपका कंप्यूटर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट. तो उसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं. सुपर कंप्यूटर से थोड़े से कम पावरफुल होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली जो रिपीटेड टास्क होते हैं ना, जो बोरिंग टास्क होते हैं, उनको कर लेते हैं, लेकिन बहुत लार्ज नंबर पे. सुपर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क करता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे लेट से एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जहाँ पे आपको एल्गोरिदम लगानी है, लॉग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू यूज. वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है जहाँ पे प्लस करना है, 2+3+2+1+8+9+10, बट वो नंबर बहुत लंबा है. जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपका क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है. जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही रिपीटेड है, बोरिंग है. तो जो आपके बोरिंग काम है, रिपीटेड काम है, जैसे बैंक में जा रहे हो, आप बैंक में काम कर रहे हो, तो वो काम करते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर. ओके कि डेली कितना पैसा विड्रॉल हो रहा है, कितना पैसा आपका सबमिट हो रहा है, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर देखता है. देन माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली आपका मेरा लैपटॉप, राइट. हमारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, बिकॉज दीज आर स्मॉल कंप्यूटर. देन वी हैव स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स क्या है, काइंड ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर है, अप्लायंसेस बोलते हैं इनको, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर होता है. अब हाँ, क्वेश्चन में टर्म्स यूज हुई थी पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग. ये क्या होती है ये समझ के जाना. पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, सो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सीपीयू या बहुत सारे प्रोसेसर हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं. द टास्क आई हैव, मैं उस टास्क को डिवाइड कर रही हूँ और हर कंप्यूटर को बोल रही हूँ कि तुमने करना है ये काम, तुमने करना है ये काम, और लास्ट में मैं सबको गैदर कर लूंगी. ओके तो दिस इज पैरेलल, कि एक ही टास्क को मैंने ब्रेक किया है और पैरेलली अलग अलग कंप्यूटर उस पर काम कर रहे हैं. वहीं पे सेकंड वी हैव इज ग्रिड. ग्रिड थोड़ा सा इससे अलग होता है. ग्रिड में बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग कि ज्योग्राफिकली एक जगह पे नहीं. तो ग्रिड कंप्यूटर में बेसिकली जहाँ पे हम कंप्यूटर कर रहे हैं ओवर अ नेटवर्क, यानी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पे आपने टास्क डिवाइड करके बांटा हुआ है. सुपर कंप्यूटर्स भी ऐसे ही काम करते हैं. इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कोशिश हो रही थी कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स वैसे पढ़ रहते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, उनको इंटरकनेक्ट करके भी वी कैन डेवलप अ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि अदरवाइज सुपर कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव आते हैं. बट आपका कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर हम 24 घंटे यूज़ नहीं करते, सो वी कैन इन्वॉल्व देम टू एग्जीक्यूट अ टास्क. ओके तो इसीलिए ये थोड़े से टॉपिक जो आपके लिए, जो थोड़े से वर्ड है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा इसको पढ़ना भी है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर. एम्बेडेड मतलब किसी में फिक्स होना. इज इट लैपटॉप, इज इट वॉशिंग मशीन, इज इट रोबोट, इज इट स्मार्टफोन. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट. अदरवाइज समझते हैं इसको. देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड कंप्यूटर, व्हाट आर एम्बेडेड कंप्यूटर, ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंप्यूटर होते हैं. इसीलिए आंसर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वॉशिंग मशीन होगा, राइट. बट वॉशिंग मशीन का काम क्या है, कपड़े धोना. वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. काम बहुत सिंपल है. उस केस में क्या होता है, आप एक प्रोग्राम बनाओ, उसका फिक्स प्रोग्राम बनाओ, दैट प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज, एंड आप उसको किसी सर्टेन डिवाइस में डाल दो. जैसे आपका हार्ट में पेस मेकर होता है, जो आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, उसका कोई और काम नहीं है. उसने फोटो नहीं खींचनी है, उसने म्यूजिक नहीं सुनाना, उसका एक ही काम है, राइट. तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक कंप्यूटर को प्रोग्राम कर लोगे कि भाई तेरा काम है बीट्स को मेंटेन करना, तो यही करना. ऑल राइट. और आपने क्या किया, वो पेस मेकर में डाला, तो जो आपका पेस मेकर अब है वो क्या बन गया है, एम्बेडेड कंप्यूटर, क्योंकि एक प्रोग्राम को आपने एम्बेड कर दिया उस मशीन में.
ओके अब कुछ समझ लेते हैं, कंफ्यूजन होगा तो देखो लैपटॉप आंसर क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ओके इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एम्बेडेड है कि लैपटॉप में आप सिर्फ मूवी देख सकते हो या सिर्फ आप गेम ही खेल सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ओके देन वी हैव वॉशिंग मशीन, जो कि करेक्ट आंसर था, क्योंकि जैसे वाटर लेवल, स्पिन, स्पीड, ये सब चीज़ें पहले से कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया और उसी चिप में रख दिया और चिप को इम्बेड कर दिया। देन रोबोट, देखो रोबोट और स्मार्टफोन की बात करें ये पार्शली है, ओके कंप्लीटली नहीं है। रीज़न क्या है, तो आपकी कंफ्यूजन की वजह से मैंने यहाँ रीज़न भी डाल दिया है। रीज़न क्या है, देखो रोबोट में बहुत सारे सिस्टम यूज़ होते हैं, आप भी कनेक्ट करते हो, ऐसा नहीं कि रोबोट सिर्फ एक ही काम कर सकता है, आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका प्रोग्राम चेंज कर दिया है, राइट। बट उसमें हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इम्बेड कर सकते हो। जैसे अगर आपने एक रोबोट बना रखा है जिसका एक ही काम है कि लेट से कूड़ा उठाना, सिर्फ यही काम है, तो आप क्या करोगे, कूड़ा उठाने वाला प्रोग्राम बनाओगे, उसमें उसको रोबोट में इम्बेड करोगे और कहोगे कि भाई कूड़ा उठा, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, बट यूजुअली हम इसको ये कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, तो रोबोट को हम एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं मानते हैं। देन वी हैव स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके अगर मैं कैमरा कंट्रोल की बात करूँ, जो कैमरा कंट्रोल वाली चिप है उसका एक ही काम है कि जब आप कैमरा ऐप को क्लिक करोगे वो कैमरा ओपन करके आपको आपकी शक्ल दिखाएगी अगर फ्रंट कैमरा ऑन है, राइट। तो ये क्या है, कुछ कंपोनेंट एम्बेडेड हो सकता है लेकिन होल स्मार्टफोन एम्बेडेड नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसलिए आपका वॉशिंग मशीन हो जाता है। मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो फेमस पर्सनैलिटी इससे लिंक्ड है वो भी आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, राइट। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एनिग्मा कोड। अब यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं चार्ल्स बबेज, आई एम सो सॉरी यू आर रॉन्ग। चार्ल्स बबेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था। अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर की तो उसके लिए एलन टर्निंग फादर ऑफ कंप्यूटर है। चार्ल्स बबेज सॉरी फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बबेज, एलन टर्निंग क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कंसिडर किए जाते हैं। अब इसी को फॉलो करते हुए लेट्स टेक अ लुक एट सम फेमस पर्सनैलिटी, वो फेमस लोग जिन्होंने काम किया है टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके तो चार्ल्स बबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एनालिटिक इंजन इन्होंने बनाया था। एडा लवलेस, शी वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ओके इसी ने फर्स्ट एल्गोरिदम लिखी थी जो आपके एनालिटिकल इंजन जो थे चार्ल्स बबेज के उसके लिए। देन वी हैव एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इन्होंने क्या किया था, एनिग्मा कोड डेवलप किया था इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके देन वी हैव जॉन न्यूमैन, अगेन हम मैंने पहले ही बता दिया, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम की, प्रोग्राम अंदर ही होना चाहिए कंप्यूटर के, उसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ओके देन वी हैव जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, अगेन एनिक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। देन इन्वेंटर ऑफ WWW दैट इज सॉरी टिम बर्नर ली, इसको भी आपने याद रखना है, अदरवाइज आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे तो आपको ये नाम तो याद हो जाएगा। उसके बाद डेनिस रिचर्ड वी हैव, ही इज द क्रिएटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप याद कर लो। देन वी हैव स्टीव जॉब्स जो एंटरप्रेन्योर थे एंड इन्होंने एप्पल इंक शुरू की थी। देन वी हैव बिल गेट्स, ये फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या है आजकल हर किसी को कंप्यूटर में चाहिए, राइट। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनको आपने याद करना है, इसमें देखो कोई ट्रिक नहीं है, यू विल हैव टू रिमेंबर, इसको मगअप करना ही पड़ेगा। ओके नाउ इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। नाउ स्टूडेंट इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम वेरी सीरियसली, आप सोच रहे हो कि यार एक बार इस एग्जाम को अच्छे से देना है, एंड अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता मैं कहाँ से पढूं, मैं कहाँ ढूंढूं कंप्यूटर में भाई फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन ये सब चीज़ें, तो उसके लिए देखो एडुटैब आपके लिए कोर्स लेके आ रखा है, मास्टर कोर्स। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो गो फॉर द मास्टर कोर्स, यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट है इनके वेरी बेसिक्स से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, PYQs आपको मिल जाती हैं, सारी चीज़ें आपको ऑफर होती हैं। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी लेट से जो आपकी जनरल साइंस है वो सही है, QRA आपने प्रिपेयर कर ली है, कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हैं पर सारे नहीं है, आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं कर रखी है, आपने कंप्यूटर प्रिपेयर नहीं कर रखा है, तो उस केस में वी हैव सेकेंड कोर्स दैट इज स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ओके तो यू कैन गो फॉर द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज सारे के सारे क्विजेस तो मिलते हैं बट सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है उसका कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड होता है, उसमें आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलती है। देन इफ़ यू आर समबडी जिसने पहले प्रिपेयर कर रखा है या काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रखा है, अब बस आपको ये चाहिए कि मैं क्या एग्ज़ाम रेडी हूँ ये जानना है आपने, तो उसके लिए वी हैव टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको बिंदास MCQ मिलते हैं, आप इनको अटेम्प्ट करो और अपनी प्रिपरेशन लेवल को देखो, एनालाइज करो उसको। ऑल राइट
सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है इसके बाद भी तो प्लीज़ पहले तो वीडियो में फीडबैक दीजिए कि कैसे आपको वीडियो लगी एंड आपका स्कोर क्या रहा है। देन अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या कोई भी और आपको गाइडेंस चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट आर फोन नंबर ऑल्सो और आर एट वेबसाइट hello@edutab.co.in. Thank you so much. Prepare well for your examination. If you have any doubt, please do let me know that in the comment box. Okay.